नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं उन अंदरूनी रुकावटों की जो हमें अक्सर रोक देती हैं। मेरा मतलब है डर। हाँ, डर और साथ ही उस ताकत की भी जो इन रुकावटों को तोड़ सकती है, यानी संकल्प। बिल्कुल। हमारे पास आज दो बहुत दिलचस्प स्रोत हैं जो इन्हीं चीजों पर रोशनी डालते हैं। एक स्रोत तो डर को समझने की कोशिश करता है, खास तौर पर ये जो नाकामयाबी का डर होता है या फिर लोग क्या कहेंगे वाला डर। और दूसरा स्रोत एक कहानी बताता है, एक ऐसी कहानी जहां पक्के इरादे ने, आप कह सकते हैं, किस्मत को भी चुनौती दे दी। काफी प्रेरणादायक लगता है। हाँ, तो चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं, देखते हैं कि इन स्रोतों से हमें क्या खास सीखने को मिलता है। तो पहला स्रोत जो है वो कहता है कि डर, और उसमें भी सबसे ज्यादा ये वाला कि लोग क्या कहेंगे, ये बहुत बड़ी रुकावट बन सकता है। स्वेट मॉर्डन का एक जिक्र है इसमें। वो कहते हैं डर वो जंजीर है जो तुम्हें उड़ने से रोकती है। बिल्कुल। और इसमें एक छोटी कहानी भी है, एक बच्चे की जो स्टेज पर जाने से मतलब इतना डर गया कि गया ही नहीं, और फिर उसे हमेशा उस बात का मलाल रहा। और पता है इसमें दिलचस्प बात क्या है? स्रोत के हिसाब से ये डर अक्सर असल नतीजों से उतना नहीं जुड़ा होता। अच्छा। हाँ, जितना इस बात से कि दूसरे क्या सोचेंगे या कहेंगे, आलोचना का डर। और इसकी एक जड़ शायद बचपन की सीख में है, जिसका स्रोत जिक्र करता है कि भाई गलती मत करना। हाँ, ये तो सुना है। और यही चीज फिर हमें कुछ नया आजमाने से, सीखने से रोकती है। वो स्वेट मॉडर्न वाली बात फिर याद आती है, जो गलती से डरता है वो सीखने से चूकता है। ये बात तो है। मतलब डर नतीजों से ज्यादा लोगों की राय से जुड़ा है। तो फिर सवाल ये उठता है कि इससे उभरे कैसे? क्या स्रोत कोई रास्ता बताता है? हाँ बिल्कुल। स्रोत 3 तरीके सुझाता है, प्रैक्टिकल तरीके हैं। अच्छा, क्या है वो? पहला है तैयारी, अच्छी तरह से प्रिपेयर करना। क्योंकि जब तैयारी होती है ना, तो वो अनिश्चितता थोड़ी कम हो जाती है, डर घटता है। सही बात है, तैयारी से कॉन्फिडेंस आता है। बिल्कुल। दूसरा तरीका है डर का सामना करना, लेकिन रोज थोड़ा थोड़ा, छोटी छोटी खुराकों में। जैसे मतलब जिस चीज से डर लगता है उसे थोड़ा सा रोज करें, धीरे धीरे डर को सहने की आदत पड़ती है। ओके, मतलब धीरे धीरे एक्सपोजर बढ़ाना। एग्जैक्टली। और तीसरा, अपना ध्यान डर पर नहीं बल्कि सफलता पर लगाना, पॉजिटिव सोचना। हाँ, एक सकारात्मक मानसिक तस्वीर बनाना। तो तैयारी, छोटे कदम और पॉजिटिव फोकस, ये तरीके हुए डर से निपटने के। अब वो दूसरा स्रोत विवेक वाली कहानी पर आते देख हैं। हाँ, वो कहानी। एक लड़का, बहुत ही गरीब गांव से, पिता बीमार, घर में पैसे की तंगी, मतलब हालात बहुत मुश्किल। लेकिन उसका सपना बहुत बड़ा था, आईएएस अफसर बनना। वाह। और यहाँ कहानी और भी मतलब असरदार हो जाती है। लोगों ने मजाक उड़ाया, यहाँ तक कि उसे असफल विवेक कहकर चिढ़ाया भी। ओ, ये तो बहुत मुश्किल होता होगा। हाँ, और वो 3 बार फेल भी हुआ परीक्षा में, 3 बार। उफ। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी, लगा रहा, और चौथी बार में न सिर्फ पास हुआ बल्कि पूरे जिले में टॉप किया। क्या बात है, ये होती है लगन। और सबसे कमाल की बात, वही लोग जो पहले मजाक उड़ाते थे, हाँ, वही लोग बाद में उसकी कामयाबी का जश्न मना रहे थे, ढोल नगाड़ों के साथ। वाह, ये कहानी तो सच में दिखाती है कि हालात बदले जा सकते हैं। बिल्कुल। विवेक की कहानी इसी बात पर जोर देती है जो स्रोत कहता है कि हालात, या जिसे लोग किस्मत कह देते हैं ना, वो कोई पत्थर की लकीर नहीं है। सही। विवेक ने अपनी मुश्किलों को बस मान नहीं लिया, उसने अपने संकल्प से, अपनी जिद से उन्हें बदला। स्रोत का संदेश यही है कि किस्मत वही बदलता है जो खुद को बदलने की हिम्मत रखता है। और ये बात फिर डर पर काबू पाने से जुड़ जाती है ना? बिल्कुल। जाहिर है विवेक को भी डर लगा होगा, फेल होने का डर, लोगों की बातों का डर, सब कुछ। लेकिन उसका जो संकल्प था वो उस डर से कहीं ज्यादा मजबूत निकला, वो रुका नहीं। तो अगर हम इन दोनों स्रोतों को साथ देखें तो क्या सबक मिलते हैं? एक तरफ तो ये कि डर सच में एक बड़ी रुकावट है, खासकर ये वाला कि लोग क्या कहेंगे। हाँ, ये सामाजिक डर। लेकिन स्रोत बताते हैं कि इसे समझा जा सकता है और तैयारी से छोटे छोटे कदम उठाकर इस पर जीत भी हासिल की जा सकती है। बिल्कुल, डर को मैनेज किया जा सकता है। और दूसरी तरफ विवेक की कहानी है जो दिखाती है कि पक्के इरादे में, संकल्प में परिस्थितियों को पूरी तरह बदलने की ताकत होती है। हाँ, ये सिर्फ सोचना नहीं है, बल्कि लगातार कोशिश करते रहना है।
हार के बाद भी उठ खड़ा होना है। शायद इसीलिए स्वेट मार्डन ने कहा था, जैसा स्रोत में लिखा है, डर से मत भागो, उसका हाथ पकड़ के आगे चलो, रास्ता अपने आप खुल जाएगा। कितना पावरफुल विचार है ये। बहुत सादा। डर को दुश्मन नहीं, साथी बना लो। तो आज की इस चर्चा से ये तो साफ है कि अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए डर को पहचानना जरूरी है और फिर संकल्प के साथ उसका सामना करना। हाँ बिल्कुल। और ये एक गहरा सवाल भी छोड़ जाता है सोचने के लिए। क्या? अगर स्रोत ये कहते हैं कि डर एक जंजीर है और संकल्प से इंसान अपना भाग्य खुद लिख सकता है, तो असल जिंदगी में अपनी किस्मत की कलम को खुद थामने का मतलब क्या होता है? वो कौन सा बिंदु है जहां हमारी इच्छा शक्ति बाहरी हकीकतों से मिलती है या टकराती है? ये वाकई सोचने वाली बात है। इच्छा शक्ति और यथार्थ के बीच का संतुलन। हाँ, इस पर विचार किया जा सकता है।